आज हम आप लोगों को विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 के बारे में बताएंगे कि जो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप है वो 2021 में कहाँ हुई और कौन विजेता रहा। और चूंकि हम इसको इसीलिए पढ़ रहे हैं कि कोई भी विश्व प्रतियोगिता होती है स्पोर्ट्स में तो हमेशा वो महत्वपूर्ण होती है क्योंकि वो विश्व चैंपियनशिप है। जैसे क्रिकेट में पढ़ते हैं तो वर्ल्ड कप हमेशा महत्वपूर्ण होता है ना। इसके बाद अगर हम वो जितनी भी वर्ल्ड राष्ट्रमंडल खेल हो, एशियाई खेल हो, ओलंपिक खेल हो, मतलब वर्ल्ड की कोई भी प्रतियोगिता होती है तो वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। उससे प्रश्न आते ही क्वेश्चन मतलब आंसर। और दूसरा क्या है कि अगर कोई भारतीय ने जीत ली है या भारतीय फाइनल तक पहुंचा है, सेमीफाइनल तक पहुंचा है तो फिर वो और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऐसा ही इसमें है कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में पहली बार ऐसा हुआ है जब कोई भारत का खिलाड़ी पुरुषों में फाइनल खेला है। तो हम देखते हैं विश्व 2021 चैंपियनशिप। सबसे पहले देखते हैं इसको कराता कौन है, संस्था कौन है। तो संस्था देखेंगे BWF बोलते हैं, वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन। ये सबसे बड़ी संस्था है और इसी के द्वारा यह चैंपियनशिप कराई जाती है। और 2021 की जो चैंपियनशिप हुई थी वो स्पेन के हुएलवा शहर में हुई। ये भी पूछ लेंगे कि यह चैंपियनशिप किस जगह आयोजित की गई, या तो देश का नाम या फिर उस शहर का नाम जहां पर यह आयोजित की गई। तो हमें ये भी एकदम एग्जैक्ट पता होना चाहिए। दूसरा आप देखते हैं कि विजेता पुरुषों में कौन रहा। तो पुरुषों में विजेता लोह कीन एवा सिंगापुर के हैं। ये भी पूछ सकते हैं कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 का पुरुष विजेता कहां का था, या लोह कीन एवा किस देश के हैं। तो हमें पता होना चाहिए ये सिंगापुर के थे। अब इन्होंने किसे हराया, अर्थात उपविजेता कौन है। तो उपविजेता भारत के श्रीकांत किदाम्बी। और ये पहला ही अवसर है जब भारत के किसी खिलाड़ी को इस चैंपियनशिप में रजत पदक प्राप्त हुआ है। अब उसके बाद आते हैं महिलाओं में। महिलाओं में विजेता कौन रहा एकल में। तो महिलाओं में अकाने यामागुची जापान की हैं, इनको खिताब प्राप्त हुआ। और उप विजेता अर्थात अकाने यामागुची ने किसे हराया, चीनी ताइपे की ताई यिंग को हरा करके यह खिताब जीता। तो यहां हमने एकल, महिला और पुरुष दोनों को ही जीत ली। एक लक्ष्य सेन भी थे जिन्हें कांस्य पदक मिला है, भारत के ही थे। तो जो सेमीफाइनल प्रतियोगिता हुई थी वो किदाम्बी श्रीकांत और लक्ष्य सेन के बीच हुई थी, दोनों के बीच, जो भारत के ही थे। और किदाम्बी श्रीकांत ने उन्हें हराया, इस वजह से उन्हें कांस्य पदक, अर्थात इस प्रतियोगिता में भारत को 2 पदक प्राप्त हुए। एक तो कांस्य पदक पुरुषों में और एक रजत पदक प्राप्त हुआ। अब हम आते हैं कि भारत ने कब और कितने पदक प्राप्त किए हैं विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में। तो सबसे पहले भारत ने प्रथम पदक प्राप्त किया था 1983 में, और यह पदक प्राप्त करने वाले थे प्रकाश पादुकोण। इन्होंने कांस्य पदक प्राप्त किया था। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत के पहले खिलाड़ी जिन्होंने कोई पदक जीता तो वो कांस्य पदक था और जीता था प्रकाश पादुकोण ने। अगर बात करते हैं कि स्वर्ण पदक अभी तक क्या किसी ने जीता है, तो स्वर्ण पदक भी भारत को प्राप्त हुआ है, लेकिन महिलाओं में जीता था किसने, PV सिंधु ने 2019 में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 में। तो ये भी महत्वपूर्ण है कि किसने स्वर्ण पदक जीता, तो PV सिंधु है, और PV सिंधु ने 2019 में जीता था। तो हमने स्वर्ण पदक, अभी तक केवल एक ही स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। तो इस प्रकार से भारत ने 1 स्वर्ण पदक अभी तक जीता है इस प्रतियोगिता में, 4 रजत पदक जीते हैं और 7 कांस्य पदक प्राप्त किए हैं। इस प्रकार के कुल 12 पदक अभी तक प्राप्त हुए हैं भारत को। अब हम बात करते हैं कि जो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप है उसका विकास कहां से हुआ। सबसे पहले वो कहां खेला जाता था मूलतः,
तो मूलतः माना जाता है कि यह इंग्लैंड का खेल है, इसीलिए इंग्लैंड को इस खेल का जनक कहा जाता है। दूसरा, इसकी सर्वोच्च संस्था कौन है जो देखरेख करती है? तो इसकी सर्वोच्च संस्था पहले IBF इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन थी। इसकी सर्वोच्च संस्था जिसकी स्थापना या गठन 1934 में हुआ था। उसके पश्चात 1977 से वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन अर्थात BWF इसकी सर्वोच्च संस्था है और इसी के द्वारा विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। अब आते हैं बैडमिंटन के बारे में, जो कई बार पूछी जाती हैं, करंट अफेयर से संबंधित नहीं भी होती हैं तब भी। जैसे कि बैडमिंटन के खेल परिसर को क्या कहते हैं? तो बैडमिंटन का जो खेल परिसर है उसको कहते हैं कोर्ट। और उस कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? तो उस कोर्ट की लंबाई होती है 44 फीट। और चौड़ाई कितनी होती है? चौड़ाई होती है 20 फीट। और जो नेट होता है, नेट की ऊंचाई कितनी होती है? तो नेट की ऊंचाई होती है 5 फीट। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है खेल के बारे में कि भाई क्या क्या है। तो हमें जब भी पढ़ना है तो केवल ये नहीं कि हमने करंट अफेयर्स देखा और उसके बाद आगे बढ़ गए। हम हमेशा ये प्रयास करें कि जिस खेल के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसकी बारीकियों को भी देखें कि क्या क्या प्रश्न भी पूछ सकता है। तो यहां भी ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं कि कॉर्क का वजन कितना होता है। एक बार MPPSC में एक प्रश्न पूछा था कि क्रिकेट जो खेली जाती है उसमें बॉल का वजन कितना होता है। तो कई बार ऐसे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। तो कॉर्क का वजन जो आदर्श है वो 4.74 ग्राम से 5.51 ग्राम के बीच ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। ऐसे ही रॉकेट का वजन कितना होना चाहिए? रैकेट का, तो रैकेट का वजन 85 से लेकर के 140 ग्राम तक आदर्श माना जाता है। अगर कोई इससे ज्यादा इससे कम करता है तो वो उल्लंघन माना जाता है नियमों का। तो 85 से 140 ग्राम रैकेट का वजन होना चाहिए। अब एक और महत्वपूर्ण जो इसमें प्रश्न बनता है, लगभग एग्जामों में पूछा जाता है शब्दावली, वर्ड्स, कि कौन कौन से वर्ड्स प्रचलित हैं। जैसे कई बार पूछा गया गुगली किस खेल में प्रसिद्ध है? तो सबको पता है क्रिकेट में, ठीक है। रन आउट किस में होता है? क्रिकेट में होता है। ऐसे ही बैडमिंटन से संबंधित जो शब्दावली है वो कई बार पूछी गई है कि स्मैश किससे संबंधित है। तो स्मैश जो है वो बैडमिंटन में प्रचलित है, बैडमिंटन खेल में। दूसरा ड्यूस, ये दोनों ही शब्द ऐसे हैं जो अभी तक सबसे ज्यादा पूछे गए हैं, स्मैश, ड्यूस। इसके अलावा इसमें ड्रॉप भी प्रचलित है, लॉब, क्रॉस शॉट। ये 5 शब्द हैं बहुत ज्यादा इसमें प्रचलित है और पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, मैच पॉइंट होता है, गेम पॉइंट जिसे अपन कहते हैं, सर्विस चेंज, सर्विस ब्रेक, है ना, लेट बॉल, मतलब बहुत सारे ऐसे इसमें शब्द हैं जो प्रचलित हैं। लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण हमें ये तो पता होना ही चाहिए कि भाई स्मैश, ड्यूस, ड्रॉप, लॉब, क्रॉस, शॉट। तो इस प्रकार से हमने आज आप लोगों को विश्व बैडमिंटनशिप 2021, इसके अलावा बैडमिंटन से जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज हमने आपको साझा की, बताई है, जिससे आप ये समझ लीजिए अगर आप इसको पूरा बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो आपका अगर बैडमिंटन से प्रश्न आएगा तो गलत नहीं होगा। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के अलावा अगर भारत में कोई बैडमिंटन चैंपियनशिप हो रही है हाल ही में करंट में, तो उसको भी देख लीजिए कि कौन जीता कौन हारा। ये सब आपको एक बार ही याद करना है क्योंकि इतिहास है, इसके बाद तो याद करना नहीं है, जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो बस आज हम आपको इतना ही बता रहे हैं, ठीक।